अमेरिका की तरफ से एक बहुत ही बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है भारत की मीडिया को लेकर और यह बात सामने आई है कि कई सारे मीडिया समूह और कई सारे रिपोर्टर्स ने चाइना से भारी भरकम पैसा लिया और इसके बाद में वो भारत के खिलाफ कई सारी उन्होंने रिपोर्टिंग की। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर छपती है कि एक बहुत ही बड़ा तंत्र चाइना ने बना लिया है जो प्रोपेगेंडा करता है और उस प्रोपेगेंडा की चपेट में अमेरिका और भारत एक बराबर आ रहे हैं। 2 साल पहले भी यह बात सामने आई थी कि बहुत सारा फंडिंग को लेकर कई सारे मीडिया समूह इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, मगर उस समय जब ईडी ने कार्यवाही की थी तो इन्होंने लोकतंत्र की हत्या, प्रेस फ्रीडम और इस प्रकार के कई सारे छाती पीटने वाले आंदोलन शुरू कर दिए। ये जो चाइना के साथ में फंडिंग की रिपोर्ट आई थी, इसके अंदर यह भी सामने आया था कि न्यूज क्लिक नाम की एक एजेंसी और साथ ही के अंदर अभिसार शर्मा नाम का एक रिपोर्टर जिसने 45.5 लाख रुपए लिए थे और इनकी जो रिपोर्टिंग है, इनके रिपोर्टिंग को देखकर साफ पता पड़ता है कि ये खास तरीके का एजेंडा चलाते हैं एक सरकार के खिलाफ में और एक पार्टी के पक्ष में। इसी के लिए इनको बाहर से पैसे मिलते हैं। और एक और बात सामने जो आई है कि ये जो रिपोर्ट्स बनाते हैं उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, मगर चाइना की तरफ से इनके जो वीडियो हैं वो ज्यादा पॉपुलर किए जाते हैं और ऐसा दिखाई देता है कि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और ये जनता की आवाज है, जबकि जनता इनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी माना कि चाइना के बहुत सारे जो स्टेट मीडिया अकाउंट हैं वो इनके वीडियोस को रीट्वीट करते हैं। कम से कम 122 बार तो उन्होंने देख लिया। इसके अलावा चाइना के अंदर भी इनके वीडियोस के लिंक भेज कर उनको चलाया जाता है। अब ये जो लोग हैं ये भारत के अंदर नहीं बैठे, कहने को तो ये भारतीय हैं, मगर ये शंघाई के अंदर आलीशान ऑफिस इनके पास में है, चाइना की गवर्नमेंट ने दे रखा है और वहां का जो स्टेट मीडिया है वो इनके साथ में साझा पार्टनरशिप करके एक साथ प्रोपेगेंडा चलाता है। इन्होंने एक संस्था बना रखी है और वो संस्था अलग अलग जगह जाकर चाइना का प्रोपेगेंडा करती है। कई बार ये अमेरिका के असेंबलियों के अंदर भी खड़े होकर और ये बात चिल्ला चिल्ला के बोल चुके हैं कि चाइना हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है। अब आप सोच के देखिए, अमेरिका का नागरिक को अमेरिका के खिलाफ भड़काकर और वो ये नारे लगवा रहा है कि चाइना अच्छा है, अमेरिका खराब है, तो इनकी पहुंच कहां तक पहुंच गई होगी। शंघाई के टाइम स्क्वायर के अंदर जो बहुत ही करोड़ों अरबों रुपए देकर भी आप वहां पर कोई अपना ऑफिस नहीं खोल सकते, वहां पर इन सबके ऑफिस संचालित किए जाते हैं, चाइनीज मीडिया के साथ में शेयर किए जाते हैं। अब ये मामला आप देखिए कहां पे जा रहा है कि विपक्ष जिन 2 बड़े न्यूज़पेपर यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट को लेकर बहुत बार शोर मचाता था, लोकसभा के अंदर इसकी कॉपियां लेकर अखबार को लेकर पहुंचते थे कि विदेशों के अंदर भारत के लिए क्या लिखा जा रहा है, उसी पोर्टल ने इनकी पोल खोली है और उसके बाद में यहां की जो सरकार है उनको भी तो मौका मिल गया। आज का दिन सदन में बहुत ही ज्यादा हंगामा रहा। चाइना को, कांग्रेस को और न्यूज क्लिक जैसे कई सारे समूहों को एक ही अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ बताया। अनुराग ठाकुर ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की क्योंकि उनके पास मुद्दा था। अब यह मामला 2 साल से नहीं चल रहा था कि 2 साल पहले ही ईडी ने कार्यवाही की थी, उसके बाद के अंदर आज जाके इसका रिजल्ट आया है और वो रिजल्ट यहां पर नहीं आया क्योंकि अमेरिका के अंदर अलग से एक खुफिया रिपोर्ट आई है, उसका रिजल्ट आया है, मगर ये उससे भी ज्यादा पुराना मामला है। 2018 के अंदर भारत के अंदर एक खबर छपी थी कि चाइना धीरे धीरे भारत की हर अच्छी प्रेस को खरीदता जा रहा है, हर एक अच्छे जर्नलिस्ट को एक के बाद में एक खरीदता जा रहा है। पूरे विश्व के अंदर चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चाइना से बेहतर तो कोई देश ही नहीं है और साथ ही के अंदर जो चाइना के विरोध के अंदर जो भी देश खड़ा होता है उस देश के अंदर उसी के लोगों के द्वारा वहां पर बवाल खड़ा करवा दिया जाता है, जैसा कि अमेरिका में हुआ, जैसा शाहीन बाग के अंदर हुआ और जैसा अलग अलग जगह हो रहा है। किसान आंदोलन के भी तार उससे जुड़े पाए गए हैं। यह बात बहुत ही खतरनाक दिखाई देती है कि चाइना का जो एम्बेसडर था किसान आंदोलन की शुरुआत होने से जस्ट पहले अमृतसर गया था और वहां पर उसने कई लोगों से बातचीत की थी। उसके बाद में यह सब मसला हुआ। देर सबेर इनकी पोल खुलनी थी, यह भी सबको पता पड़ना था कि इनको कोई नहीं देख रहा। इनके जो व्यूज आ रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है कि इनको 1 मिलियन 2 मिलियन लोगों ने देख लिया, ये सारे के सारे चाइना की तरफ से संचालित हो रहे थे और इसी के साथ में यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि भारत बिल्कुल सही दिशा के अंदर है। अगर चाइना उससे परेशान है तो भारत जो कर रहा है, इस समय की जो सरकार कर रही है, वो बिल्कुल ठीक ही कर रही है। अपनी आंखों से देखिए, कानों से सुनिए और खुद फैसला करिए कि जो कुछ हो रहा है क्या वो भारत के पक्ष में है या नहीं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।